यार ये लोगैरिथम्स आ रहे हैं आप लोगों के पास हाँ स्क्रीन श्योर पे? है, हाँ श्योर है। ठीक है। यार ये मैंने अभी अभी क्या नाम है ये लोगैरिथम्स खोले हैं इसको जरा। अच्छा, ये कल हम जो है लोगैरिथम्स कर रहे थे, आप लोगों को याद होगा। अब इसमें जो है आप लोगों को क्या प्रोवाइड कर दिए थे कोऑर्डिनेटर्स ने क्वेश्चंस पहले ही? या फिर किसी ने अगर कुछ प्रैक्टिस वगैरह की हो किसी। एक सेकंड, क्या क्या? अच्छा, कर दिए थे प्रोवाइड। ओके। ओके, शाहिद हो गए सारे? बस जबरदस्त बेटा, अगर ये सारे हो गए ना तो उसका मतलब है आप जो है वो सारे कर लोगे इंशाल्लाह आराम से सॉल्व। फिर भी कुछ एक क्वेश्चन है जिसमें जो है स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ जाती है। अच्छा। इससे लॉग। अच्छा ये बताओ, ये अच्छा ये वन वाला किसी को समझ आया? थोड़ा सा ट्रिकी है ये, इस वजह से पूछ पूछ रहा हूँ। वन वाला किसी ने किया है सही? अच्छा, आंसर क्या लगाया तुम लोगों ने, ये बताओ मुझे। बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? बी लगाया है सबने। सही। एक्सेलेंट। लॉ फॉलो हो रहा है, इसका मतलब भाई लॉ जो तुम्हारा कहता है कि log 2+3 जो है वो log 2 × 3 के बराबर नहीं होता, क्योंकि log 2+3 जो है 5 है। और 5 किसके बराबर होगा? log 2 + log 3 के। इसका मतलब है यहाँ पे लिखा होना चाहिए था log 2 + log 3। सही है, ये ऐसे ही है, ये लिखा होना चाहिए था, तो फिर ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता है आपके पास। सही है। अगर मैं उसको वो करूँ तो। अच्छा, ये सॉरी, अगर ये log 6 होता तो इसको जरा कंफ्यूज नहीं करिएगा। इसमें गलती क्या है इसमें? एक सेकेंड। ये log 5 बनता है। log 5 को मैं अगर ब्रेक करूं इसके कंपोनेंट्स में, तो वो क्या होगा? एक ही तरीका है कि अगर मैं ब्रेक करूं टू और उसके उसमें, तो वो 2 और 2.5 है, तो वो वाला ऑप्शन मुझे यहाँ पे है ही नहीं। अगर होता log 2 + log 2.5 तो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाता, क्योंकि वो मल्टीप्लाई होकर log 5 बना देते अल्टीमेटली। सही है, तो ये अच्छा सानिया कह रही है डी आंसर है। सोनी, सॉरी, सोनी डी। एक सेकेंड। देखो डी क्यों करेक्ट है मैं बता रहा हूँ, अब ये डी में ट्रिक है, अब जरा देखो। डी क्यों करेक्ट है भाई? देखो log 1 + 2 + 3 ये बनता क्या है? ये log 6 बन जाता है। ये सब आप लोगों को समझ आ रही है बात? सॉरी, log 1 3 + हाँ log 6 बन गया ये। अब ये log 6 बन गया, अब log 6 को मैं किस तरह तोड़ सकता हूँ? log 6 को मैं 3 और 2 में तोड़ सकता हूँ, ब्रेक कर सकता हूँ। इसका मतलब है क्वोशंट रूल अगर मैं लगाऊं तो मैं इसको ये बना सकता हूँ log 2 × 3, ये हो सकता है। और इससे ये बन जाएगा log 2 + log 3। सही है। और log 1 तो यार ऐसे ही लगा दो, क्योंकि log 1 लगाऊं ना लगाऊं उससे फर्क पड़ेगा ही नहीं। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि log 1 तो 0 होता है। तो इसका मतलब है ये क्वेश्चन आपकी करेक्ट है। ये सबको समझ आ गया इसी क्वेश्चन में? दी, हाँ, ये दोनों साइड्स इक्वल आएंगे, ये समझ आ गई लॉजिक। ये log 1 का होना ना होना इनसिग्निफिकेंट है बेटा, क्योंकि log 1 इज अल्टीमेटली 0। सही है, तो ये एक जरा ये हो गया। अब क्या ये तुम लोगों ने कर ली होंगे आराम से, मुझे पता है, अंदाजा है इसमें भी ये तुम लोगों ने। अच्छा, ये 3 हो गया था। 3। 3 में अगर किसी ने कुछ आंसर किया है तो मुझे बताओ। 3 में शकील कह रहे हैं सी किया है मैंने। बिल्कुल शकील, सी करेक्ट आंसर है। सर 2 कर रहा हूँ। अच्छा सोनी बेटा 2 कर लेते हैं भाई। 2 में आपसे नहीं हुआ सॉल्व? और 2 2 और किस किस से नहीं हुआ, ये बताओ। हाँ, सबसे करेक्ट आंसर दे रहे हो मारवी निशा। इजी क्वेश्चन है। क्या करा आप लोगों ने? 8 की पावर रूट का मतलब आप लोगों को पता है क्या होता है? पावर रेस टू हाफ। तो जब आपने 8 को रेस टू पावर हाफ कर दिया तो क्या हो गया भाई? वो 1/2 पीछे चला गया, लॉग का रूल है, आप लोगों को मैंने बताया। और उसके बाद log 8 से कैंसिल हो गया। 2 में किसको मसले आए हैं? 2 में बताओ भाई। 2 बताओ। 2 जैसे सोनी को मसला है और किसी के साथ मसला हुआ? ये सब सबसे हो गया सॉल्व 2।
एक सेकंड, मुझे जरा। देविका, आपको भी मसला है टू में? टू का? अच्छा, लाइबा बोल रही है कि सी आंसर है सही। करा दें सर, अहमद को भी मसला है ऐसा, मतलब अच्छे खासे लोगों को मसला है। अच्छा, टू में जरा पढ़ लूं पहले। टू में ऐसा क्या है भाई, ये अच्छे बच्चों को मसले आ रहे हैं, मतलब है मजेदार क्वेश्चन होगा। अच्छा, निशा भी बोल रही है सी। निशा, अच्छा भाई। अच्छा, इसमें वो बोल रहा है log 2 इज इक्वल टू एंड ये, और log 3 इज इक्वल टू देन द वैल्यू ऑफ log 5। ओहो, ये तो काफी इसने कॉम्प्लिकेट करके दे दिया है। अच्छा जी। देखो यार, इसमें मैं क्या कर सकता, अच्छा देखो, ये जो वैल्यूज इसने दी हुई है ना, मुझे किसी ना किसी तरह इसको इस फॉर्म में ब्रेक करना है, वरना ये क्वेश्चन नहीं हो सकता। अब शुरू में तो देखो, सबसे पहला काम मैं क्या कर सकता हूँ, अभी ये वाले जो लॉग हैं ये क्या है, बेस 10 में, ये वाला लॉग इसने बेस 5 में दे दिया। तो ये बड़ी अजीब सी जो है चक्कर हो गया। अब जरा मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, LG 512 अपॉन LG 5। ऐसे लिखने से कोई नाराज तो नहीं हो रहा भाई मुझसे कि सारे ये क्या कर दिया आपने, क्या लिख दिया? सही है यहाँ तक? ये मसला क्लियर है? सही है। ये कौन सा लॉ है, मैंने चेंज ऑफ बेस लॉ लगा के मैंने इसको लॉग की बेस 10 में कन्वर्ट करा दिया। अब जैसे ही मैंने बेस 10 में कन्वर्ट करा है, मैंने देखा यार 512, अब ये 3 से तो मैं इसको सॉल्व कर नहीं सकता, लेकिन 512 को मैं क्या कर सकता हूँ, 512 को मैं 2 की पावर में जरूर ब्रेक कर सकता हूँ। जब मैं 2 की पावर में ब्रेक करूंगा, 2 की पावर में जब मैंने ब्रेक करा 512 को, तो ये बन जाएगा 2 की पावर, आई गेस 8 256 होता है, हाँ तो ये 9 बन जाएगा। सही है, 2 की पावर ये 9 बन गया। सही है अहमद, एक्सेलेंट। और ये नीचे LG 5 आ गया। अच्छा, LG 5 देखो, log 2 प्लस log 3, नहीं ये भी नहीं कर सकता। log 2 प्लस log 3 अगर मैं करूंगा तो वो log 6 बन जाएगा बेटा। ये जरा ध्यान में रखना, क्योंकि log 6 होता है, log 6 जो है वो log 2 प्लस log 3 के बराबर है। सही है। log 5 नहीं है। log 5 इसलिए यहाँ पे मेरे पास 5 आ रहा है, इसका मतलब है मुझे कुछ और काम करना पड़ेगा यहाँ पे, इस तरह से सॉल्व नहीं होगा। अच्छा खैर, अभी इसको छोड़ दो, अभी log फंसा हुआ है, ये जो चीज है उठ के क्या आ जाएगी, पीछे आ जाएगी। ये क्या हो गया, 9 LG 2। अब ये ऊपर वाली टर्म मेरे पास इसमें आ गई, मैं इसको अगर 9 LG 2 की टर्म में आ गई, अब ये LG 5 बचा हुआ है, अब मैं क्या करूं इसको, मैं इसको। अच्छा, अब देखो ये ऐसे नहीं हो रहा, देखो कान ऐसे नहीं पकड़ा जा रहा, कान को दूसरा दूसरी साइड से पकड़ो। क्या करो इसको, LG, मैं 5 को क्या लिख सकता हूँ, मैं एल 5 को क्या लिख सकता हूँ, 10/2। ये लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? सही है भाई। और 10/2 का मतलब क्या है, कि भाई ये क्या हो रहे हैं आपस में, क्वेश्चन रूल के मुताबिक माइनस हो रहे हैं, इसका मतलब है 9 LG 2 अपॉन LG 10 -LG 2, यही हो रहा है। इसके बाद अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो 9 इंटू LG 2 की वैल्यू उसने मुझे क्या दी हुई है, 0.3010 अपॉन, और LG 10 बेटा 1 होता है, ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए, और LG 2 की वैल्यू उसने दे दी 0.3010। तो ये जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो आंसर होगा वही करेक्ट आंसर है। किसी ने निकाला है क्या? log 10/2, एक्सेलेंट। देखो बेटा, यही इसका, अच्छा सी आ रहा है इसका आंसर, शकील बोल रहे हैं कि सर सी, इसका सी करेक्ट आंसर है। इसमें आपको थोड़ी सी जो है ना मैथमेटिक्स करनी पड़ेगी। ये देखो, ये वाला जो आंसर है 9, ये 3 के करीब आएगा, ऊपर वाला स्पेकुलेशन से भी कर सकते हो, ये कुछ 3 के करीब आएगा, और ये वाला कुछ आएगा कुछ 0.7 के करीब। तो ये इसको, इसका मतलब है 0.7 से डिवाइड करना है, तो 0.7 से डिवाइड करना है आपको 3 को, तो इसका मतलब है मल्टीप्लाई बाय 10/7, तो 30/7 कुछ करीब करीब होगा 30/7 के। तो ये 30/7 आई गेस सबसे ज्यादा इसी के जो है वो करीब आएगा 3.87 से। तो ये इसका जो मेथडोलॉजी है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है भाई, ये सबसे कैसे हो गया यार? ये तो मैं खुद अभी मुझे आ, खैर बड़ी अच्छी बात है यार, ये सबसे हो गया, काफी ट्रिकी क्वेश्चन है ये। मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि इतना जो है ट्रिक कर देता है। अब देख लो, तुम लोग के सामने खुद आ रहा है भाई एग्जामिनर, किस किस तरह से जो है वो ट्रिक कर रहा है। सही है, तो ये मुश्किल चीज है, इसका तुम लोगों ने बता दिया मुझे ऑलरेडी, आसान सा है, इसमें बस पावर जो रूट होती है। किसी से 4 नहीं हुआ तो वो बताओ। टाइम लगा था इस पे? अच्छा, टाइम लगा था।
log 6, अच्छा देविका कह रही है कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया, log 6 जो है वो log 2 प्लस log 3 कैसे होगा। ये देखो बेटा, log 6 ये होता है मैंने बोला ये चीज इसके बराबर है, मैंने एक स्टेटमेंट दी, सही है। अब ये चीज क्यों है बेटा, log 6 क्यों log 2 प्लस log 3, क्योंकि अगर मैं 6 को ब्रेक कर दूं इसके कॉन्स्टिट्यूएंट में, ये 6 को मैं किस तरह लिख सकता हूँ, 2 × 3, और 2 × 3 को मैं अल्टीमेटली किस तरह लिख सकता हूँ, प्रोडक्ट रूल से, log 2 प्लस log 3। सही हो गया देविका, इसका जो है वो ये रीजन है। समझ आ गई आपको? ठीक है। अच्छा, अब जरा यार एक सेकंड जरा मैं ये, एक सेकंड, इसमें जरा, सही, अब मैं जरा इसको डिसेबल कर दूं वरना ये तुम लोग शैतानियां करते रहते हो। अच्छा भाई, भाई ये जरा 4 बताओ मुझे जरा, 4 पे था ना मैं। अच्छा भाई, 4 का मार भी कह रही है सर सी। क्वेश्चन 4 समझ नहीं आ रहा क्या, एक सेकंड क्वेश्चन पढ़ने दो जरा मुझे, क्या कह रही है। इसका क्वेश्चन था कि सर ये क्वेश्चन 4 में 27/3 करेंगे, वो देख लेते हैं बेटा, अभी क्या करेंगे मैंने पढ़ा नहीं है। आप फॉलो करो। अच्छा इसमें देखो log 27 की वैल्यू दे दी है मुझे। अब ये log 9, अब जरा log 9 और log 27 में एक चीज कॉमन है कि ये दोनों 3 के मल्टीपल हैं, 3 की पावर में आते हैं। मतलब मैं log 3 क्यूब लिख सकता हूँ log 27 को, और इसको मैं log 3 स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ये देखो, ये क्या है, 3 log 3, और ये क्या है, 2 log 3। तो बस फिर आपको क्या करना है, उसने log 27 दिया हुआ है ना, इसका मतलब है अगर ये 3 टाइम्स है तो ये 2 टाइम्स है, तो क्या करो, बस डिवाइड बाय 1.5 कर दो, उसको डिवाइड बाय 1.5 करो, आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ रहा है भाई, इसको डिवाइड बाय 1.5 करके जो आंसर आ रहा है 1.4 को, तो वो सी आंसर होगा एग्जैक्टली, तो वही इसका करेक्ट आंसर है। एक्सेलेंट। तो ये बेटा, ये इसका लॉजिक, ये लॉजिक है, देखो रेशो आ रहा है आपके पास, अगर ये 27 वाले वैल्यू जो है वो 3 है ना, तो ये 2 है। तो अगर ये 3s 2 है तो आप इसको रेशो लगा के, तो इसका मतलब है ये वाली जो वैल्यू का 2/3 अगर मैं ले लूं तो मेरे पास उसका आंसर आ जाएगा log 9 का। ये बताओ भाई, इसमें एक बड़ा 5 में थोड़ा सा मुझे जो है ना अजीब, एक सेकेंड, ये क्या है। हाँ हाँ, इसका बताओ, इसका क्या लगाया तुम लोगों ने। बेटा एक्सेलेंट शकील। और कौन है, लाइबा। लाइबा भी सही, करेक्ट आंसर दे रही है लाइबा अशरफ। अच्छा करेक्ट आंसर बिल्कुल सही। क्योंकि देखो, क्यों ये ऐसा हो गया कि a+b 1 के बराबर कैसे हैं, क्योंकि देखो प्रोडक्ट रूल के हिसाब से इनको क्या हो जाना चाहिए था, लॉग, इनको a को के ये हो जाना चाहिए था, a/b मल्टीप्लाई बाय b/a, यही हो जाना चाहिए था। और ये पूरी चीज कैंसिल होके 1 बन गई, इसका मतलब है इसको 1 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 1 की जगह क्या लिखा हुआ है, a+b, तो इसका मतलब है a+b सीधा सीधा भाई आपका 1 के बराबर है सर। ठीक है, ये क्लियर हो गई चीज। इजी क्वेश्चन है भाई, ये सब तुम लोग कर लोगे। अच्छा भाई, मेरे पास, मुझे जो है ना बड़ा कोऑर्डिनेटर से डांट पिट रही है कि सर आप बहुत ज्यादा बच्चों को जो है वो क्वेश्चन वोश्चन कराते हैं, तो हमारा सिलेबस पीछे रह जाता है उस चक्कर में। तो भाई अब जरा हम क्वेश्चंस कम किया करेंगे, और जरा टॉपिक्स की तरफ जल्दी जल्दी उनको कवर करने की कोशिश किया करेंगे। ठीक है, तुम लोग अगली क्लास में फिर मुझसे क्वेरीज कर सकते हो। अब वैसे तुम लोग को, अच्छा अच्छा, हाँ ये भी एक अजीब सा क्वेश्चन लग रहा है मुझे, 8 किसी ने किया है। 8 जरा मुझे करके बताओ, किसी ने किया है तो। क्या, एक सेकेंड, ये दो लोग शकील कह रहे हैं सर बी आंसर है। अच्छा जी, शकील भी, निशा भी बी कह रही है भाई, शकील और निशा कह रहे हैं साला बी ही होगा आंसर। अब जरा सर को ट्राई करने की जरूरत है या नहीं है, जल्दी बताओ। किसी को समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन तो जल्दी बताओ। सब बी आंसर दे रहे हैं, करेक्ट सवेरा लाइबा। किसी से नहीं हुआ ये क्वेश्चन, जल्दी से बताओ। लाइबा से भी हो गया, सर करवा दें, वाजिद से नहीं हुआ है, सही है सही है, ठीक है।
असगर से भी नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, कोई मसला नहीं है, देख लेते हैं भाई। अच्छा इसमें log 10 2 दे दिया इसने मुझे, इसकी वैल्यू उसने बता दी। अच्छा ये log 10 2 का मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसका मतलब क्या है log 2। सही है, सिंपल, कुछ भी 10 लिखो ना लिखो उससे फर्क नहीं पड़ता, ये आपका जो है वही है। अब वो बोल रहा है भाई log 80 बता दो मुझे। अच्छा भाई ये तो इसने बड़ा गेम कर दिया। अच्छा अब जरा देखो गेम, अब 80 को ब्रेक करना है मुझे कितना है इसमें, अगर मैं log 80 को मैं ये लिख दूं 8 मल्टीप्लाई बाय 10, तो कोई सर से नाराज नहीं होगा कि सर 8 मल्टीप्लाई बाय 10 80 बन जाता है। फिर मैं इसको क्या कर दूं log 8 प्लस log 10। अच्छा log 10 पूरी दुनिया जानती है, सारा जमाना जानता है कि भाई सर क्या होता है, ये 1 होता है। और क्या नाम है, अच्छा इसको मैं log 2 में ब्रेक कर देता हूँ ना, बल्कि ऐसे नहीं होगा, ये रुक जाओ, इसमें जरा वो है, log 2 में इसको ब्रेक कर दो तो ये आसानी से ज्यादा हो जाएगा। सही है log 10 टू, देखो अब इसको जो है ना log, अब ये देखो log अगर मैं इसको वो कर लूं तो देखो log 2 अपॉन log 10 मेरे पास आ रहा है आपका पॉइंट, इसने दिया हुआ है कि log 2 अपॉन log 10 जो है आपका वो है 0.3010, और log 10 80 जो है मेरे पास वो दिया हुआ है उसने। अच्छा log 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मेरे पास log 10 दिया हुआ है तो मैं log 2 को 10 से, एक सेकंड बल्कि वो भी नहीं करो, उसमें भी एक मसला हो जाएगा log 10। नहीं ये बेस 2 से मेरे ख्याल में इसमें एक मसला आएगा बेस 2 में, अभी जरा मैं इसको करके 160/2, एक सेकंड। अच्छा अगर मैं 160/2 वाली बात को फॉलो करूँ तो 160 नहीं ना बेटा, 160 आता है क्या 2 की पावर्स में? तो देखो कोई ऐसा नंबर मुझे चाहिए जो 2 की पावर्स में आए, जो 2 की पावर्स में आए, लेकिन मसला क्या हो रहा है यहाँ पे, वो 2 की पावर में वो नंबर आ नहीं रहा। अब 2 की पावर में नंबर log 2 2 अपॉन log 2 10 अगर मैं कर दूं उसको तो भी log 2 2 अपॉन log 2 10, और अगर इसको मैं ये लिख दूं log 2 80/log 2 10। जहाँ log 2 10, अच्छा हाँ ये देखो अब जरा देखो गेम, ये ये वाली चीज को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, ये बात सबको समझ आए, इसको मैं जरा साफ करके लिख दूं पहले। भाई देख रहे हो ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, देखो मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ। अब देखो log 1080 लिखा हुआ है, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, चेंज ऑफ बेस लॉ लगा के log 280/log 2 10, सही है, इस तरह भी लिख सकता हूँ। अब ये चीज आ गई मेरे पास। अब अगर इसको मैं इसके ऊपर मैं वो वाला लॉ लगा दूं, अच्छा अब इसमें देखो ये log 10 2 है ना, इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसका इनवर्स ले लूं, मेरा लॉ क्या बोलता है कि log 10 2 अगर तुम्हें दिया हुआ है तो log 2 10 क्या होगा, उसका इनवर्स अगर ले लो तुम तो ये 1/log 2 10 होगा। ये वाला लॉ सबको याद है, इसका मतलब क्या, अगर मैं इस वैल्यू का इनवर्स ले लूं तो वो क्या हो जाएगा, वो चीज हो जाएगी आपकी ये वाली वैल्यू log 2 10, सही है। इसका मतलब क्या है, log 2 80, 80 को अभी तरह छोड़ दो, और ये क्या है, ये 1/0.3010 हो गया, 1/0.3010। सही है, लॉ समझ आ रहा है कौन सा लगाया मैंने, अब ये आ गया। अब 80 को मैं ब्रेक अगर मैं कर दूं तो ये हो जाएगा भाई log 2 8 प्लस log 2 10, सही है, log 2 8 प्लस log 2 10, सही है, ये हो गई। और उसके बाद नीचे डिनोमिनेटर में वही चीज है, ये वाली 1/0.3010। और उसके बाद अगर मैं अच्छा log 2 8 जो है 3 होता है, ये बात सबको समझ आ जानी चाहिए कि सर 3 होता है ये 3 आ गया। और ये क्या होगा भाई log 2 10, फिर से भाई log 10 2 अगर 0.3010 है तो सर log 2 10 क्या होगा, उसका इनवर्स ले लेंगे यानी 1 अपॉन कर देंगे तो उसको वो आंसर आ जाएगा 0 1/0.3010।
10, और ये पूरी चीज डिवाइड हो रही है 1/0.3010 से। तो इसका मतलब सीधा सीधा क्या है, अलग अलग करके लिख दो, 3 को सीधा सीधा मल्टीप्लाई करा दो इससे, ये इससे डिवाइड हो रहा है ना डिनोमिनेटर में, इसका मतलब है वो ऊपर जाके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये दोनों सेम है। तो ये चीज असल में ये आ जाएगी 3/3 इंटू 0.3010 तो बस ये इसको सॉल्व करके जो चीज आएगी वही जो है तुम्हारा वो होगा। इसका आंसर मेरे ख्याल में आई थिंक के सी आ रहा होगा। क्या किसी ने सॉल्व किया इसको? सी बी आ रहा है इसका आंसर। एक सेकंड, अच्छा हाँ, 3 को 0.33 का मतलब है, हाँ एग्जैक्टली बी आएगा आंसर, सही कह रहे हो। 1+3 इंटू 0.13, तो ये इसका आंसर, और ये इसका आंसर बी आएगा। आप कैलकुलेट करके देख लो इसको, ये आएगा आंसर 1.93 जो है ये वाला आंसर आएगा। समझ आ गई? सर मेरा सोल्यूशन देखें, अच्छा log 2 2 2, अच्छा शकील ने अलग तरीके से किया हुआ है, देखो मैं किसी को वो नहीं कर रहा, इसके अलग तरीके भी हो सकते हैं। मुझे ये तरीका समझ आ रहा था कि भाई ये तरीका लग रहा है, अब शकील ने अलग तरीके से किया, जरा मैं शकील वाला तरीका पढ़ लूं कि भाई शकील क्या कह रहे हैं। 2 × log 2 अच्छा ये पावर है शकील, या फिर तुमने मल्टीप्लाई किया हुआ है इनको? एक सेकंड, 2 × 10, फिर अच्छा, तुमने कर दिया log 2³ और ×10। हाँ सही है, शकील वाला सॉल्यूशन भी सही है, 2³ × 10, तो 2³ को मल्टीप्लाई बाय log 2³ प्लस log 10 हो जाएगा। और log 10 का मैंने तुम लोगों को बता दिया कि इनवर्स करके आंसर, हाँ शकील वाला तरीका भी बिल्कुल सही है, उससे भी आंसर एग्जैक्टली यही आएगा। शकील तुम्हारा बी आ रहा होगा आंसर तुम्हारा भी, क्योंकि वो उस मेथड तो मुझे करेक्ट बी आ रहा है ना तुम्हारा आंसर। एक सेकेंड, हाँ 80 को ब्रेक किया, हाँ उससे देखो बी आ रहा है ना, हाँ बी आ रहा है एग्जैक्टली तो दोनों से देखो कोई भी काम कर लो आंसर वही आ जाएगा सेम। जो क्या नाम है, अच्छा ये वाला इसको जो है, ये किसी ने किया है क्वेश्चन? ये वाला किसी ने किया है? ये अगर नहीं किया है तो इसको छोड़ दो, अगर किसी ने कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करा है तो छोड़ दो। शकील इसका भी आंसर तुम्हारा भी आ रहा है? भाई ये तो बात तुम लोगों को समझ आ गई होगी कि भाई 2 की पावर 64 वो बोल रहा है। अच्छा अब जरा देखो, टू की पावर, एक सेकंड, इसमें जो है वो 2 की पावर 64 बोल रहा है वो, और तुम लोगों को उसने ये दे दिया है कि इसका जो है, इसमें ये दे दिया कि भाई log 2 जो है वो ये है, और द नंबर ऑफ डिजिट्स इन 2 की पावर 64। तो 2 की पावर 64 अगर मैं निकालूं तो ये हो जाएगा भाई, अगर मैं इसको log की टर्म्स में ब्रेक करूं तो log 2, अगर मेरे पास ये है log 2, मेरे पास ये दिया हुआ है इसने, और अगर मैं log 2 को पावर में देखो, 64 किस पावर पे आता है? 64 आता है आपका पावर 8 पे, सही है। और 64 को मतलब मैं 8 × 8 लिख सकता हूँ इसको, इसका मतलब है, या फिर इसको एक तरह से एक और, अच्छा इसमें मेरे ख्याल में 64 को ही ब्रेक करना होगा ना। सेकंड में जरा इसका वो देखो, 2 की पावर 6, नहीं नहीं, अच्छा हाँ सॉरी, 2 की पावर 6 पे आता है, 2 की पावर 6 पे जो है 64 आता है, और क्या नाम है, 2 की पावर 6 64 आ गया, और 2 की पावर बाकी जो है, अच्छा हाँ ये देखो इसमें भी ये चीज बन जाएगी, क्या कर रहा हूँ, 2 की पावर 6 ये चीज बन गई। इसका मतलब, और अगर मैं इस पे वो लगा दूं,
लॉग लगा दूं इस पे यार, इसका कोई लॉ होता था, एक सेकंड जरा मैं वो देख। अच्छा अब जरा देखो, मैं अगर इस पे कोई वो लगाऊं तो ये 64, अच्छा है देखो, 64 टाइम्स अगर मैं log 2 64 अगर करूं log 2, और सॉरी ये log 2 है, एल जी ये बेस 10 है भाई, ये बेस 2 नहीं है। log 2 और इसकी पावर अगर मैं 64 ले लूं और इसको मैं 64 को पीछे ले जाऊं लॉग वाले रूल से, तो 64 टाइम्स log 2 हो जाएगा, और 64 को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कराऊं तो क्या आएगा आंसर मेरे पास, 64 into 0.3010, तो इसका आंसर आएगा, इसका आंसर क्या आ रहा है भाई, भाई इसका आंसर क्या आ रहा है, 64 log 2, एक सेकेंड, अब इसको 64 को मल्टीप्लाई कराओ 0.3010 से, इसका आंसर क्या आ रहा है, इसको कैलकुलेट करो, 64 को मल्टीप्लाई बाय, ये मतलब ये हो जाएगा कुछ डिवाइड बाय 3 वाला इफेक्ट आएगा इसके ऊपर, तो ये कुछ 19 या 20 आ रहा होगा, ये क्या आ रहा है इसका आंसर, सी आ रहा है, बस सही, बी आ रहा है इसका आंसर, भाई एक बताओ ना, 19.26, तो इसका आंसर बी होगा बेटा, एक सेकेंड जरा मुझे मुझे देखने दो, कंफर्म करने दो, 0.3010, 19.264 ना, हाँ तो इसका फिर, भाई तो इसका तुम लोग वो कैसे ला रहे हो, इसका आंसर तो बी आ रहा है फिर, और नहीं है लेकिन, अच्छा, नहीं 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 नहीं, सही सही है सही है, इसका आंसर सी होगा, इसका आंसर सी होगा, क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट्स वो बोल रहा है, नंबर ऑफ डिजिट इन 2 की पावर 64 इज, अब जरा इसके अंदर हम ट्रंकेट करते हैं हमेशा, हमेशा आंसर ट्रंकेट होगा, 19.1 भी होगा ना तो वो 1920 बन जाएगा आंसर। अब इसके पीछे एक रीजन है ट्रंकेट क्यों किया जाता है इसके केस में, क्योंकि वो बाकी सारे डिजिट जीरो, अब ये मैं तुम लोगों को लॉजिक समझाऊंगा, जो अभी हम स्टैट्स की क्लास आएगी ना उसमें, बेटा बी, नहीं 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 नहीं, क्या नाम है, इसमें हमेशा ट्रंकेट होगा आंसर, ये मैं बता दूं, अगर कोई भी आपके पास डिजिट्स वाला क्वेश्चन आ जाए ना तो उसमें हमेशा आंसर ट्रंकेट करोगे, अगर आंसर आपका होल नंबर में आ जाए, मिसाल के तौर पे आंसर 19 में आ गया तुम्हारा, अगर आंसर 19 जैसे 19 आ गया, तो 19 अगर आ रहा है तो उसके अंदर आप डिजिट 1 ऐड कर दो, 20 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 19 पॉइंट ये आ रहा है ना, तो इसको क्या करो, इसको ट्रंकेट कर दो, जैसे 19, ये जरा सुन लो यार सब, ये बाद में, वैसे तो ये अगले चैप्टर की बात है, लेकिन ये अभी सुन लो, अभी जैसे मेरे पास आंसर आ रहा है 19.264, ये पॉइंट में आ रहा है ना, इसको आप कर दोगे ट्रंकेट, ट्रंकेट का मतलब होता है आपको राउंड डाउन नहीं करना, हमेशा राउंड अप ही करोगे आप, मतलब इसको 20 लिख दो, और अगर मेरा आंसर 18 आ रहा है, मिसाल के तौर पे परफेक्ट 18 आ रहा है, सुन लो, अगर आ रहा होता तो मैं क्या करूंगा, सीधे सीधा +1 19, अगर आंसर होल नंबर डिजिट वाले क्वेश्चन की सिर्फ ये डिजिट जिसमें डिजिट पूछे उसका केस है ये, सुन लो याद रख लो, अगर पॉइंट में आ रहा है ट्रंकेट कर दो, अगर तुम्हारे पास पॉइंट में नहीं आ रहा उसको क्या करो, उसके अंदर सीधा सीधा होल नंबर में आंसर आ रहा है पूरा एग्जैक्टली उसके अंदर +1 करके उसको वो कर दो, अब ये क्यों होता है इसकी लॉजिक अभी छोड़ दो, लेकिन ये इस तरह का ये इसके पीछे होता है, ये अब इसके पीछे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, लेकिन इसको अभी छोड़ दो, ये मैं वो वाले चैप्टर में तुम लोग को कनेक्ट करूंगा इससे क्यों होता है, और ये खासतौर पे थोड़ी सी कंफ्यूजिंग बात है कि सर होल नंबर आ रहा है तो हम 1 क्यों ऐड कर देंगे, तो बस बेटा ये याद रखो इसका, मैं अभी इसको बता नहीं सकता वरना बहुत ज्यादा इसमें टाइम निकल जाएगा, लेकिन ये मैं बताऊंगा ये वाले उस वाले उसमें कि क्यों ट्रंकेट करते हैं और क्यों उसको वो करते हैं। अच्छा भाई ये वाला भी जो है log 8p, अच्छा भाई ये भी तुम लोगों ने कर लिया होगा, अच्छा मुझे जरा कोई वैसा ढूंढने दो, इसमें ये फिर से रिपीट हो गया क्वेश्चन, और अच्छा ये किसी ने करा 23, बड़ा इजी है यार, इसके अंदर एक ही जो है वो डी, अच्छा ए, ए कैसे आ सकता है यार इसका असगर, एक सेकंड रुको, देखने दो ए कैसे आ गया भाई,
डी आंसर है इसका, एग्जैक्टली डी आंसर है। कैसे आएगा भाई, तुमने 10 की पावर्स में ब्रेक कर दिया। देखो 6 वहीं रहेगा अपनी जगह। वो इसमें एक नई चीज ये है कि भाई इसमें एक जरा वो हो जाएगा, देखो ये तो, अगर मैं उसको 10 की पावर्स में ब्रेक करूँ, 6 LG 10, सॉरी ये LG 10 ही है। 6 LG ये हो जाएगा ऊपर 10 की पावर 3, और ये हो जाएगा ऊपर नीचे 3 LG 10 की पावर 2। यहाँ तक तो ये सिंपल है अभी तक। अब ये पीछे जा जाके क्या हो जाएंगे, ये उससे वो हो जाएंगे, क्या नाम है, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 6 × 3/3/2, तो ये 3 से 3 कैंसिल, और 6/2 3 आ जाएगा। ये 3 आ रहा है इसका बेटा, ये आंसर नहीं है। एक सेकंड में जरा देख लूं। 18/6, हाँ 18/6, भाई एक ही बात है, हाँ समझ आ गई है। डी आंसर है इसका। तो ये इसमें कहने, इसमें एक नई चीज बस ये बता रहा था कि बेटा ये पावर अगर पीछे से पहले कोफिशिएंट लिखा हो तो इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सिंपल मैथ से बेटा वो जो ये वाला नंबर है वो इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा सिंपली। बस बताने का मतलब ये था कि इसमें जो है ये एक अलग सा गेम है। अच्छा भाई, ये भी, और कौन से हैं। हाँ ये बताओ जरा, 33 मुझे थोड़ा सा वो लग रहा है, ट्रिकी लग रहा है। 0, 33 का ए 0, अहमद भी 0, कैसे भाई। सब कुछ कैंसिल आउट हो रहा है। देखो सीधा सीधा आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दो, क्वोशंट रूल है ना। B² अपॉन AC मल्टीप्लाई बाय C² अपॉन AB। तो ये तुम लोगों ने क्या करा इसको, अच्छा ये A² से ये वाला A और ये वाला A कैंसिल, जन्नती हो गए। ये B के स्क्वायर से ये वाला B कैंसिल, और ये वाले B से ये वाला B कैंसिल। ये C के स्क्वायर से ये वाला C कैंसिल, और क्या बच गया, अच्छा हाँ ये C वाले ये वाले C से ये वाला C भी कैंसिल, हाँ एग्जैक्ट। तो इसका आंसर आ रहा है log 1। log 1 आ रहा है इसका आंसर, सही है log 1। ये डायरेक्ट 0 नहीं आया आंसर, ये 1 आ रहा है, सही है। और log 1 क्या होता है, log 1 आपका होता है 0। ये इसका जो है वो ये तरीका है। अच्छा भाई चल यार, अब जरा ना वो इक्वेशन वाले उस पर भी जरा जाना है हम लोगों को। एक सेकेंड जरा, 1521 देख लूं। अच्छा ये 17 भी थोड़ा अजीब लग रहा है मुझे, एक सेकंड जरा इसको मुझे देखने दो। लाइबा कह रही है सर क्वेश्चन 35, अच्छा पहले 17 का बताओ, किसी ने किया है। अच्छा इसमें देखो 18 दे दिया उसने मुझे ना। शकील कह रहे हैं सर बी आंसर है। भाई 18 की पावर, अच्छा बी माइनस, ये देखो log 3√2 है बेस, और यहाँ पे 18 की पावर में -1 लिख सकता हूँ, इसका मतलब है पूरा log माइनस का हो गया। ये बात तो क्लियर हो गई, और log 3√2 है। अब ये 18 को इस तरह से ब्रेक करना है कि भाई ये इसकी बेस में जो है 3 × √2 एक तरह से आ जाए। तो अगर मैं इसको वो करूं, और अगर इसका देखो 6 3 2 2 1, हाँ तो ये 3√2 में ब्रेक हो रहा है मेरे पास ऐसे। इसका मतलब है 3 3 9 2 18, तो इसका मतलब है जब अगर मैं इसको वो करूं, माइनस लॉग, और क्या नाम है 3√2, तो ये ब्रेक हो रहा है मेरे पास 3√2 की, क्या नाम है उसमें, 3 और 2 में हो रहा है, लेकिन मेरे पास यहाँ पे क्या आया हुआ है, 3√2 आया हुआ है। 3 और 2 में ब्रेक हो रहा है ये, 3 × 2। अब ये बस ये है कि इसको वो, अच्छा ये 3 × 2 में ब्रेक हो रहा है, और इसके बाद अगर मैं इसको फर्दर 3√2 में हुआ है, नहीं नहीं
देखो 3 पे तो पहले से ही पावर 2 है ना। 2। अच्छा हाँ, ये देखो पहले से 3। ये देखो भाई इसमें जरा देख लो, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है इसमें, फिर तुम लोग बाद में ये कंफ्यूज हो गया। अभी जरा माइनस साइन को भूल जाओ। मेरे पास ये ब्रेक हुआ 3 3 2 में, सही है। इसका मतलब है 3 तो स्क्वायर है, यहाँ बेस में सिंगल क्या है 3, और यहाँ पे 2, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे हाफ है पावर। इसका मतलब है √2 की भी अगर मैं पावर 2 करूंगा तो ही वो आएगा। इसका मतलब है कि मैं अगर 2 को पीछे ले जाऊं तो ये वही चीज बन जाएगी, 2 log 3 √2, और ये 3 √2। तो ये 2 आंसर आ जाएगा इसका, और ये माइनस पीछे का था तो ये -2, इसका बी आंसर आ जाएगा। ये समझ आई किसी को कहानी? थोड़ी सी टेक्निकल चीज है ये। √2 स्क्वायर, एक सेकेंड, क्या कह रहे हो तुम लोग? शकील क्या कह रहा है? 3 स्क्वायर फिर मल्टीप्लाई बाय √2 स्क्वायर। हाँ बिल्कुल। हाँ यही 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 कहने का यही मतलब है कि इसको तुम लोग इसमें ब्रेक कर सकते हो। देखो ब्रेक करो। अब ये चीज पहले से पावर 2 में आ रही है 3, लेकिन 2 पहले से पावर में नहीं आ रहा। लेकिन हमारे लिए अच्छी बात क्या है कि रूट जो है बेचारा बेस में जो है वो पहले से ही रूट में है, तो हमें वो डबल की जरूरत ही नहीं थी। अगर मिसाल के तौर पे मेरे पास यहाँ पे एक और 2 आ जाता, तो फिर क्या करता मैं? फिर मुझे पावर लेनी पड़ती 3/2, तो वो मेरे लिए मसला हो जाता। समझ रहे हो? 3/2 बोल रहा हूँ, सॉरी, 5/2। तो ये समझ आ गई बात। ये वाला जो है 3 √2 को अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आ जाएंगी। या तो सिंपली है ना, ये देखो इसको करके देख लो। 3 √2 को स्क्वायर करो, सिंपल, कुछ भी नहीं करो, 3 √2 को स्क्वायर करो तो ये तुम लोग क्या खुद ही 9 2 18 आ जाएगा। तो इसका मतलब है ये पावर 2 पे आ रहा है, इसका मतलब है इसकी पावर 2 18 है, तो डायरेक्ट 2 आंसर। और ये क्योंकि 1/, में तो ये माइनस में चला गया, क्योंकि ये लॉग का जो है हमारे पास सिंपल रूल है कि वो पावर -1। ये समझ आ गई बात? अच्छा भाई, ये हो गया है। कोई 35 बोल रहा था, पता नहीं। 35 में भी अच्छा, log a फिर bc प्लस 1/log, क्या नाम है, bca+1 प्लस 1/log, इसका आंसर इज इक्वल टू। अब ये जरा देखो इसमें क्या कर सकता हूँ मैं। अगर मैं इसको वो कर दूं पावर 1, अच्छा इसमें देखो 35 में मसला, 35 में, एक सेकेंड, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ अगर मैं एलसीएम लेना शुरू कर दूं? तो ये log bca+log c, हाँ तो ये मेरे ख्याल में XYZ ले लूँ इनको, बल्कि नहीं छोड़ो फिर और कंफ्यूजन होगी। log LGBCA+1 मल्टीप्लाई बाय LGCAB प्लस, अब इसके अंदर ये वाले दोनों वन, ये वाले वन के साथ ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। ये बात समझ, एलसीएम लेना है पहले तो आपको। एलसीएम लेके सबको ऐड करके सिंप्लीफाई करना है। फिर ये चीज 3 बन जाएगी, और ये वाला क्या बन जाएगा, ये सारे ऐड होके log a b+c प्लस log, और क्या नाम है, अच्छा इनकी बेसिस भी तो सेम नहीं है, इनकी बेसिस को हमें चेंज करना पड़ेगा 10 में। इसको पहले, इसको मैं ज़रा ऐसे करके लिख रहा हूँ ताकि ये तुम लोग, अच्छा ये वाले वन की कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं, LGABC मल्टीप्लाई बाय इससे LGCBAB, और फिर इसको फर्दर इसके साथ प्लस कर लो। ये हो जाएगा LGABC+1। अच्छा है, सॉरी, ये सबके साथ +1 भी है भाई, ये बड़ा मसला है। हाँ इसमें तो मैंने लिखा हुआ है। ये अभी तक वाला समझ आ रहा है क्या कर रहा हूँ मैं? सिंपल, इसमें जो है वो एलसीएम लिया है, और उसके बाद थर्ड वाले में इसको वो कर दो। LG इसमें आ जाएगा ABC+1, और मल्टीप्लाई हो जाएगा ये
इससे LGB CA+1 से। अब ये ब्रैकेट्स बन गए और क्या नाम है, अब इनको जरा, अब इसमें हमें डिनोमिनेटर के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर में हो जाएगा भाई 3 + LGABC +LGBCA LGCAB। सही है भाई, तुम क्या बोल रहे हो? चेंज, भाई देखो, अगर मैं इस टर्म को चेंज करता हूँ, कौन सी, ये वाली टर्म को, क्या नाम है, ये वाली टर्म को अगर मैं चेंज करूँ log A BC, लेकिन नहीं ना, वो वाला देखो, वन वाला मसला तो फिर भी रह जाएगा मेरे पास, ये वन वाला, क्या नाम है, जो वन मेरे पास बचा हुआ है। और अगर मैं इसको वो करूँ लॉग, अच्छा देखो, log B A AB + log, अगर मैं इसमें ब्रेक भी कर लूँ तो भी नहीं बेटा, 1 + log B + log C हो जाएगा ये। उसमें भी फिर जो है मुझे वापस से उसको वो करना पड़ेगा, नहीं, इसमें भी देखो, उसके अंदर तुम्हारा आंसर आ गया करेक्ट। एक सेकंड रुको, ये बेटा वन वाला मसला तो फिर भी रह जाएगा ना मेरे हिसाब से, तो ये देखो, ये जो वन है ये प्रॉब्लम करेगा अगर मैं ब्रेक भी कर दूं। नहीं, हाँ एक सेकंड रुको, अभी रुक जाओ। चेंज, सर प्लीज सीमा, अच्छा एक सेकंड रुको। एक, टू टर्म में ब्रेक करूं, टू टर्म में मतलब अगर मैं ब्रेक, बेटा ये, एक सेकंड, तो मैं वो देता हूँ। राइट भाई, शकील कुछ कह रहे हैं कि इसका कोई आसान तरीका है करने का। मैं जरा देख, शकील है कहाँ? एक सेकंड रुको। हाँ हो गए। ये सर आप वन और लॉग BC और इनको, जो फर्स्ट टर्म है इसको ब्रेक करें, सेकंड को और थर्ड को, तो 3 हमारे पास वैल्यू आएगा, बाकी कैंसिल हो जाएंगे, जिनकी मेरे एक पास 1 सेकंड, तुम बचेगी। कह रहे हो कि मैं कौन से टर्म्स को ब्रेक करूं? सर सेकंड तीनों और को ब्रेक थर्ड, कराना। तीनों टर्म्स को ब्रेक करूं? और किस में यस ब्रेक सर। करूं उसकी? एक सेकंड रुको, अगर मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ तो ये बेटा तीन अलग अलग लॉग बन जाएंगे ये। एक तो कैंसिल हो जाएगा, वो मुझे समझ आ गई, अच्छा एक तो लॉग कैंसिल हो गया। ये तुम ये कह रहे हो कि सर इसको कर लें log A A + AB, क्या नाम है, सॉरी, AB + log AC, ये कह रहे हो तुम, ये काम करने को कह रहे हो? +1, सही है, ये जो टर्म ब्रेक हो गई है अभी। एक सेकंड, तुम फिर से अनम्यूट हो गए हो क्या? अच्छा ये देखो, अब ये हो गया। अब उसके बाद अगर मैं इसको भी करूं, तो log 1/BC + log BA, ये हो गया और ये 1 हो गया। और उसके बाद अगर फिर से मैं करूं, तो ये हो जाएगा 1/log CA। ये ब्रेकिंग समझ आ रही है सबको? ये जो ब्रेकिंग किस तरह हो रही है, ये फिर से 1 आ गया। अब ये देख रहे हो, 3 1 अभी भी बचे हुए हैं मेरे पास। अब अगर मैं देखूं कि भाई किसके साथ क्या आना चाहिए, अच्छा, AB AC BAC और ये CA CB, तीनों के टर्म्स मेरे पास वो अलग आ गए। अब तीनों को अगर मैं ऐड भी करूं, तो ये 3 + 1 log BC, बात तो वही हो गई एक तरह से मेरे पास। अ, भाई इसको, अच्छा रुको,
इस एक सेकंड, इस क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन को ना एक काम करो, क्योंकि मुझे अभी 2-3 वाले क्वेश्चन कराने हैं, इसको अभी छोड़ दो, इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। इसमें कोई ऐसी ट्रिक है जो मुझे अभी समझ में नहीं आ रही है, इसका कोई शॉर्ट मेथड होगा वो मैं तुम लोगों को बता दूंगा क्या है इसमें। इसको मुझे जरा अभी ना उस पर जाना है, इसको छोड़ दो ये वाले क्वेश्चन को। और ये पता नहीं क्यों इतना लंबा वो चेंज कर रहा है। नहीं, अच्छा शकील इसको छोड़ दो, इसको मैं सुकून से टाइम देके इसको सॉल्व करूंगा। फिर जो है इसको हम देखते हैं। लॉ के फर्दर क्वेश्चन जिसमें जिसको प्रॉब्लम आ रही है वो करेंगे। अभी जो है मुझे जल्दी से एक वो स्टार्ट करना है। अच्छा ये देखो, इसको भी छोड़ दो अभी। ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन 35 प्लीज याद रखना यार, ये अगली क्लास के लिए। ये अगली क्लास में मुझे कोई याद दिला दे कि सर ये हम जो है इस पे अटक गए थे वाले क्वेश्चन में, तो ये मुझे नेक्स्ट क्लास में याद दिला देना ये वाला क्वेश्चन। शकील बेटा इसको अभी छोड़ दो, वो मैं समझ गया तुमने कर लिया होगा इसको। मुझे जो है अभी इसमें एक चीज, मुझे एक इसमें डिस्क्रिपेंसी लग रही है, वो मैं देख के फिर नेक्स्ट क्लास में इसको सबको समझाऊंगा। 35 याद रखना। अच्छा इसमें ये वाली फाइल मिल गई थी तुम लोगों को, ये वाली इन वर्ड प्रॉब्लम्स का और लॉग वगैरह का मैं क्विज, इसका जो है वो क्विज बनाऊंगा। तो ये वाली, ये फाइल मिली थी तुम लोगों को या नहीं मिली कोऑर्डिनेटर से? ये फाइल नहीं मिली? अच्छा सही है, छोड़ दो जरा। अच्छा अब ये आ जाओ, ये हम कर चुके हैं, कुछ एडवांस प्रॉब्लम्स हैं ये, अब ये तुम लोगों को मैं दिलवा दूंगा। अच्छा ये जरा क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो जल्दी से। मिली है भाई? ये क्या आधों को मिली है आधों को नहीं मिली? अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 1 में जरा, a man has 480 in the denominations of 1 rupees, 5 rupees and 10 rupee notes. The number of each denomination is equal. What is the total number of notes that he has? किसी ने किया है ये? बट ओनली लॉग किए हैं, सही है, छोड़ दो लॉग। अच्छा लॉग में 35 है हमारे पास जो नहीं है, हमें समझ आ रहा है अभी। वो लॉग मैं उसका क्वेश्चन नंबर 35 में देखूंगा। बेटा डिनोमिनेशन होता है, डिनोमिनेशन जैसे तुम्हारे पास ईदी की जो कलेक्शन हुई हुई है ना, जो तुम्हारे पास ईदी के जो पैसे जमा हुए हैं वो जितने नोट्स में हुए हैं ना, वो डिनोमिनेशन कहलाएगा। मतलब ब्रेकअप हो के कोई चीज अलग अलग होना, सारे नोट्स मिला के जो, एक तरह से समझ लो ब्रेकअप है। डिनोमिनेशन के वर्ड से कंफ्यूज ना हो। मतलब उसके पास 480 रुपए हैं, जिसमें से 1 रुपए का नोट है, 5 रुपए का नोट है और 10 रुपए का नोट है। सही है। शकील कह रहे हैं 90। अच्छा जरा देखते हैं शकील, किसी और को आंसर कुछ समझ आ रहा है? फिर मैं जरा इसको सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ, जल्दी से बताओ। 90 अलियान, तुम्हारा भी 90 आ रहा है? नहीं किया तो बेटा ये अभी करो ना कैलकुलेट, मैं टाइम दे रहा हूँ तुम्हें। भाई एक सेकेंड, क्वेश्चन नहीं आ रहा समझ में। चलो हम कर लेते हैं, भाई शकील ने कर लिया। और अच्छा चलो मुझे जरा देखना तो। अच्छा देखो 480 रुपीज है और मेरे पास 1 रुपए का नोट है, 5 रुपए का। द नंबर ऑफ नोट्स इन ईच डिनोमिनेशन इज इक्वल। सारे नोट मेरे पास बराबर है। अब जरा देखो, जो 1 रुपए का नोट है, अगर मैं उसको एक्स ले लूं, मेरे पास एक्स नंबर ऑफ 1 रुपए के नोट है, सही है। और मेरे पास 5 रुपए वाले नोट कितने हैं? अगर मैं 5 रुपए वाले नोट की जगह मैं उसको 1 में वो कर दूं, तो ये मेरे पास 5x हो जाएगा। और ये मेरे पास क्या हो जाएगा? 10 रुपए वाला नोट 10x हो जाएगा। तो ये मेरे पास टोटल 16x आ रहे हैं, इसका मतलब है 16 टाइम्स। अब अगर मैं इसको 480 से डिवाइड करूं x को, तो ये मेरे पास 16, तो ये मेरे पास कुछ आंसर आ जाएगा। आई गेस 16 3 30 आंसर आ जाएगा। इसका मतलब है कि मेरे पास 1 रुपए वाले जो नोट है ना, वो कितने हैं बेटा? वो 30 है। अब उसने मुझे बोला नंबर ऑफ ईच नोट्स इन ईच ऑफ द डिनोमिनेशन इक्वल। सारे नोट्स बराबर हैं। अगर मेरे पास 1 रुपए वाले 30 हैं, तो मेरे पास वो भी 30 होंगे और वो भी 30 होंगे। तो ये 30 + 30 + 30, इसका मतलब है इसका आंसर, करेक्ट आंसर डी है। शकील एक्सलेंट। ये समझ आ गई बात? समझ आ रही है बात? 90 क्यों हो गया? सारा गेम यहीं पे है बेटा, सारा गेम 90 वाले में।
90 वाली बात में इसका आंसर 13 ही है। इसमें आपको एक नोट का नंबर निकाल लेना है, सही है। अब अगर आप जैसे ये वाले नोट का मैंने 1 का निकाल लिया, 1 का ही निकलेगा वैसे तो बेसिकली। अगर तुम लोग 5 और 10 का निकालने आओगे तो उसमें कंफ्यूजन, फिर इसको x लोगे, इसको x/2 लोगे, इसको x/10 ले लोगे, तो वो कंफ्यूजन हो जाएगी। तो इसका यही है कि भाई इसमें जो है उससे निकालना। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, एग्जामिनेशन। अच्छा भाई वो देखो, देयर आर एग्जामिनेशन रूम है, एक एग्जामिनेशन रूम है ए और एक उसने ये दे दिया 10 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम ए टू बी। 10 बच्चों को, मतलब ए को क्या कर दिया, ए में से 10 निकाल दिए और वो कर दिए बी में भेज दिए। बी में ओरिजिनली जितने थे, बी सेंट फ्रॉम बी, और क्या नाम है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रूम इज द सेम। अच्छा देखो, अगर मैं ए में से 10 निकाल के बी में भेज दूं ना, तो वो क्या हो जाता है, वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बराबर हो जाते हैं, सही है। और क्या नाम है, ये दोनों आपस में इक्वेट कर जाते हैं। अगर मैं उसको वो कर दूं, क्या नाम है, अगर मैं ये वाला काम कर दूं, और अगर मैं इसको देखो, देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट, और दूसरा काम क्या करा, इफ 20 कैंडिडेट्स आर सेंट फ्रॉम बी टू ए, और अगर मैं 20 कैंडिडेट्स, इसका मतलब है देखो इक्वेशन नंबर 2 समझ आई, 20 प्लस ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ बी। एक तो ये बात लिखी हुई है मेरे पास, इसको जरा वो करो। और अगर मैं ए में से 10 निकाल के, और a-10 इज इक्वल टू बी। अब जरा इस इक्वेशन को जरा वो करना पड़ेगा। अच्छा, a b+10 है, a b+10 है, तो b+10 30 प्लस बी हो जाएगा, बी। मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट इन रूम ए, अच्छा मुझे बी को वो करना है ना, तो बी, a-10 ए, इसका बी जो है 2 टाइम्स a-10, और ये हो जाएगा 2a-20 इज इक्वल टू 20 प्लस ए, और ये 2a इज इक्वल टू, इसमें आ रहा है मेरे पास 3a, और नहीं, एक सेकेंड एक सेकेंड, इसमें कुछ ना कुछ हमने, अच्छा ये देखो 2a-20 और 20 प्लस ए है ना, ये 2 × a-10, और ये 2a-, हाँ तो ये मेरे पास, नहीं नहीं, इसका मतलब है कुछ इसके अंदर वो ही है, क्योंकि इससे जो आंसर आ रहा है वो 40 आ जाएगा, और 40 मेरे पास उसमें नहीं है। इसका मतलब है ये क्वेश्चन तो वो है, इसका मतलब ये वाली क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। अच्छा, 10 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम ए टू बी। देखो ओरिजिनली अगर वाई में ए और बी ये थे ओरिजिनली, और इसके अंदर ए के अंदर जितने भी बच्चे थे वो एक्स थे, और अगर मैं एक्स में से 10 निकाल दूं और बी का जो वाई है उसके अंदर 10 ऐड कर दूं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इन दोनों के अंदर बच्चे जो है वो इक्वल हो जाएंगे, सही है। क्या नाम है, ये x-10 और y, इसके अंदर से 10 कर दूं और उसके अंदर वो कर दूं, 10 माइनस करके उसके अंदर ऐड कर दूं। और अगर मैं x में से सेंड फ्रॉम b टू a, अच्छा मैं b में से y में से 20 माइनस कर दूं, तो ये चीज हो जाएगी 2y के। और क्या नाम है, अच्छा हाँ, x-10 जो है वो x के बराबर हो जाएगा। अच्छा सही है, ये बात तो हो गई। y मेरे पास आ रहा है 2y इज इक्वल टू y, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच क्लासेस। यार इसमें क्या एक
क्या चीज है जो हम वो कर रहे हैं, किसी को दिख रहा है भाई ये? नहीं 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 नहीं, 100। देखो अगर मैं 100 को सब्स्टिट्यूट करूं, हाँ इसमें एक और ये काम भी हो सकता है कि, नहीं नहीं रुक जाओ, एक सेकंड, इसमें 20+ है। ये सेट्स का क्वेश्चन तो नहीं है कहीं, क्योंकि इसमें अगर 20 थे और 20 कैंडिडेट्स अगर मैं बी से ए में भेज दूँ तो ए के अंदर स्टूडेंट डबल हो जाते हैं। अगर ए के अंदर स्टूडेंट डबल हो रहे हैं तो ये क्वेश्चन तो करेक्ट है, जो ये वाली है कि स्टूडेंट्स अगर मैं वाई में से 20 माइनस कर दूं तो उसके अंदर 2 टाइम्स द स्टूडेंट्स हो जाते हैं, बी ए के अंदर 2 टाइम्स द स्टूडेंट हो गए। इसके अंदर y है और इसके अंदर 2y है, इसके अंदर x-10 है, इसके अंदर y+10 है, और 100 इज करेक्ट। तो बेटा 100, एक सेकेंड, तुमने किस तरह से इसको ब्रेक किया है? इक्वेशन तुमने यही बनाई है या इक्वेशन कुछ और बनाई है तुमने, जिनका 100 आ रहा है? एक सेकेंड, इक्वेशन तुमने यही बनाई है? इक्वेशन क्या बनाई है भाई इसमें? अच्छा मेरे पास तो ये आ ही नहीं रहा। अच्छा खैर, इसको जरा मैं देखता हूँ, इसको जरा एंड में, क्लास के एंड में इसको सॉल्व करते हैं, रुको। a² + b² फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी, नहीं ये तो करना ही नहीं है, ये वाला इजी क्वेश्चन है। हाँ a-10 = b+10, हाँ यही तो। हाँ ये यही यही चीज मैंने वो बनाई थी कि b+10, ये वो जो वाली क्वेश्चन है, ये तो इक्वेशन आ गई। और एक क्या है, a-20, नहीं नहीं a+20, देखो बी वाली पहली क्वेश्चन तो सही है, वो समझ आ गई, लेकिन दूसरी क्वेश्चन की लॉजिक वो नहीं है ना। ये देखो पहली क्वेश्चन तो ये समझ, सॉरी, पहली क्वेश्चन तो ये सही है कि भाई उसने बोला कि मैंने ए में से क्या करा, ए में से 10 का बच्चे कम कर दिए, बी में 10 बढ़ा दिए, तो क्या हुआ, दोनों बच्चे बराबर हो गए। इसका मतलब है कि भाई ए के अंदर जितने भी बच्चे थे वो b+20 है। ये बात तो क्लियर हो गई, ये वाली क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है पहली स्टेटमेंट से। फिर वो कह रहा है 20 कैंडिडेट्स आर सेंट फ्रॉम बी टू ए, बी में से 20 कैंडिडेट्स सेंड कर दिए ए में, यानी बी में से क्या कर दिए, बी में से माइनस करवा दिए, then the number of students in A is double the number of students in B। अच्छा हाँ, तो बी में से उसने क्या करा, बी में से 20 माइनस करा दिए और वो कर दिए, सेंड कर दिए ए के पास, ए के पास सेंड कर दिए, और ए, तो इसका, और वो कह रहा है डबल हो गए, तो डबल हो गए इसका मतलब है कि बी के पास जितने भी स्टूडेंट्स थे, तो ये b-20, क्योंकि वो उसके बाद डबल हो गए। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा 2, क्या नाम है, b-2b-40। अब 2b-40 इज इक्वल टू b माइनस, वो आ रहा है, तो हो जाएगा b इज इक्वल टू, नहीं नहीं, अच्छा 2b-40 भी जो है वो उसके स्टूडेंट्स, a+20 इज इक्वल टू 2b। एक बेटा ए को मुझे निकालना है ना इक्वेशन में से, मैं सब्स्टिट्यूट, वरना मैं उसको कैलकुलेट कैसे करूंगा, ए को तो मुझे, एक को तो किसी ना किसी को एलिमिनेट करना पड़ेगा ना, वरना तो मैं इक्वेशन बना ही नहीं सकता। ये देखो, किसी ना किसी को तो एलिमिनेट करना पड़ेगा ना। वो बोल रहा है मुझे कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए इज डबल द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बी, कि स्टूडेंट जो है 20 कैंडिडेट आर सेंट फ्रॉम बी टू ए, बी में से उसने क्या करा, माइनस करवा दिए, बी में से 20 माइनस करवा दिए और ए के पास सेंड कर दिए, ए के पास सेंड कर दिए। इसका तो क्या हुआ कि भाई जो ए वाले जो स्टूडेंट्स थे ना वो डबल हो गए बी के, सही है, ये बात वो कर रहा है सीधी सीधी। तो अगर मैं इस इक्वेशन में से सब्स्टिट्यूट करूं, और मुझे पता है कि ए क्या है भाई, b+20 है, ए जो है वो b+20 है, और अच्छा नहीं, मुझे बी को हटाना है ना, सॉरी, तो बी को अगर मैं 20 माइनस ए ले लूँ, a+20
इक्वल टू 2 इंटू, और ये क्या है 20 माइनस ए, 20 माइनस ए माइनस 20, तो ए प्लस 20 इज इक्वल टू 2 इंटू 40, 40 माइनस, अच्छा सॉरी ये 20 20 तो कैंसिल हो जाएंगे, माइनस 2 ए आ रहा है, सही है माइनस 2 ए आ जाएगा क्योंकि वो तो कैंसिल हो जाएगा। और फिर इसमें जो है अगर ये सेकंड वाली मैंने सही नहीं, देखो इसमें भी कुछ ना कुछ, अगर ए प्लस 20, भाई सारा गेम जो है ना ये वाली क्वेश्चन में और इसमें कुछ गलती हो रही है हमसे अभी भी। खैर इसको क्लास के एंड पे आते हैं, इसको जरा अभी छोड़ो यार, इसमें जो है मुझे एक दो क्वेश्चन और कराने हैं आज के, इसको क्लास के एंड में आते हैं, फिर से मैं तुम्हें स्पीकर देता हूँ, रुक जाओ, क्लास के एंड में शकील मुझे याद दिलाना। अच्छा ये वाला तो मुझे, द प्राइस ऑफ 10 चेयर इक्वल टू दैट ऑफ 4 टेबल्स और द प्राइस ऑफ 15 चेयर्स 2 टेबल्स के रुपीस, द टोटल प्राइस ऑफ 12 चेयर्स एंड, देखो 10 चेयर्स की प्राइस जो है 4 टेबल्स के बराबर है, और 15 चेयर्स की प्राइस जो है वो 2 टेबल, द प्राइस ऑफ 15 चेयर 2 टेबल इज रुपीज 4000, और प्राइस ऑफ 15 चेयर्स एंड 2 टेबल्स, 15 चेयर्स प्लस 2 टेबल्स की प्राइस जो है उसने मुझे दे दी 4000 है, सॉरी ये 4, अच्छा ये 4000 हो गई, द टोटल प्राइस ऑफ 12 चेयर एंड 3 टेबल इज, अब वो कह रहा है कि 12 चेयर और 3 टेबल की प्राइस निकाल दो, इसका मतलब है मुझे इंडिविजुअली पहले इनकी निकालनी पड़ेगी, उसने मुझे बोला कि 10 चेयर्स की प्राइस जो है वो कितनी है, 4 टेबल्स के बराबर है, इसका मतलब एक टेबल की प्राइस कितनी होगी, वो हो गई 10/4 यानी 5/2 टाइम्स, सही है, मतलब एक टेबल की प्राइस जो है वो चेयर से 5.2 टाइम्स है, सही है, 15 चेयर प्लस 2 इंटू 5/2, और ये भी सी इज इक्वल टू 4000, इसको सॉल्व करो, 15 सी प्लस 10 ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 सी, और ये 4000 आ रहा है, इसका मतलब है चेयर जो 20 चेयर है उनकी प्राइस क्या है 4000 है, और एक चेयर की प्राइस इसमें आ जाएगी तुम्हारे पास, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और सी की जो वैल्यू आ जाएगी तो ये हो जाएगा 400/2, तो ये 200 आ गई, सी की जो प्राइस है जो है वो 200 आ जाएगी, सही है, एक चेयर की प्राइस मेरे पास 200 आ गई, तो मतलब टेबल की प्राइस क्या है इसके 2.5 टाइम है, तुम लोग बोलोगे सर 5/2 से मल्टीप्लाई करके, तो चेयर की प्राइस हो गई 500, सिंपल, तो बस इसको मल्टीप्लाई करके निकाल लो क्या आंसर आ रहा है, जल्दी बताओ इसका, 39, हाँ यही आएगा, इसका आंसर कैसे आया भाई, उसने बोला 12 इंटू 200 प्लस 3 इंटू 500, तो ये करके निकाल लो, तो ये तुम्हारे पास आंसर इसका जो आ जाएगा वही मेरे ख्याल, हाँ यही आ रहा है, सही है। अच्छा ये a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा ये बिल्कुल आइडेंटिटी वाला क्वेश्चन है, इसको कराने की जरूरत है क्या, थोड़ा रिपीट करूं बेटा, इसमें देखो उसने मुझे बता दिया कि 10 चेयर की जो प्राइस है ना वो 4 टेबल्स के बराबर है, इसका मतलब एक टेबल की प्राइस है वो 2.5 टाइम्स द चेयर प्राइस है, बस उसको मैंने उस इंफॉर्मेशन को यूज करके मैंने ये वाली इक्वेशन में उसने बता दिया था कि 15 चेयर और 2 टेबल की प्राइस 4000 है, तो मैंने सब्स्टिट्यूट करके वो इसके अंदर ये वाली प्राइस रख दी 10 वाली, और क्या नाम है भाई क्या नाम है जो उसने मुझे वो इक्वेशन दी थी कि भाई 2.5 टाइम्स, तो उसको सब्स्टिट्यूट करा जब 5/2, और 15 सी प्लस फिर ये कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये 5 सी 4000 आ गया, उससे मैंने अल्टीमेटली चेयर की प्राइस निकाल ली, मुझे पता है टेबल की प्राइस जो है वो उसके 2.5 टाइम्स है, मैंने टेबल की प्राइस 500 निकाल ली, बस उसके बाद सिंपल मल्टीप्लिकेशन का गेम है भाई। अच्छा भाई 4 में तो देखो सबको ये वाली आइडेंटिटी याद है, ये क्या होती थी, सही है, ये यही होती थी आइडेंटिटी, बस अब इसको यूज करना है, अगर वो बोल रहा है ए माइनस बी 3 है और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो है, तो ए प्लस क्या क्या मैं वो क्या होगा ए बी, अब जरा देखो ए माइनस बी 3 है और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है, सही है, ए माइनस बी ए प्लस बी होता है, सही है,
अब a माइनस बी अगर 3 है और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर उसने बोला 29 है, तो अगर मैं करूं, बल्कि इसको आइडेंटिटी के बगैर भी कर लो यार, ये भी बड़ा, बगैर आइडेंटिटी के भी हो जाएगा, आइडेंटिटी की भी जरूरत नहीं है इसमें। a माइनस बी 3 है और क्या नाम है, अगर मैं a को सब्स्टिट्यूट बनाऊं तो ये हो जाएगा b+3। आइडेंटिटी से, ये आइडेंटिटी वाले तरीके से डायरेक्ट a b की वैल्यू निकल सकती है। a इज इक्वल टू b+3 आ गया, अब इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, b+3 को, b+3 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 29, इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस 6b प्लस 9 प्लस बी स्क्वायर प्लस 29, और ये इज इक्वल टू, सॉरी, इज इक्वल टू 29। बस इसको फिर करके जो है वो सिंपल 2b² प्लस 3b 6b, और क्या नाम है प्लस माइनस क्या हो जाएगा, वो 29 इधर आके माइनस हो जाएगा ना, तो बेटा ये अल्टीमेटली 20 बन जाएगा। इसको मिडिल टर्म ब्रेक करके बी निकाल लो, बी निकल जाएगा। सही है, बी क्या आ रहा है यार, मिडिल टर्म ब्रेक करके 6 को ब्रेक करना है, 40 आ जाए इस तरह से। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो 10 और 4 आ जाएगा। सही है, 10 और 4 से तुम लोग इसको आराम से ब्रेक कर लोगे। तो -4b प्लस 10b, क्या लिख रहा हूँ, -20 इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 2b, b-2, फिर यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे अगर मैं 10 ले लूँ कॉमन, +10, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, b-2। तो अब जरा देखो, एक b आ रहा है 2, और एक मेरे पास b क्या आ रहा है, -5। अब अब जरा देखो, a माइनस बी जो है वो 3 के बराबर है। अब वो बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a मल्टी, अब a निकाल लो। a कैसे निकालोगे भाई, a जो है वो सर ये 2 है, तो a जो है a-b 3 है, तो b क्या हो जाएगा, a को सब्स्टिट्यूट अगर मैं करूँ तो 3+b, 3+2 कर लो, 5 आ जाएगा, तो 5 2 जा सिंपल, इसका आंसर 10। अब जरा सर ये वाला क्यों नहीं करा मैंने माइनस वाला, तो बेटा वो भी आंसर है, उसमें कोई मसला नहीं है कि इसमें तुम लोग क्वेश्चन करोगे कि सर वो 20 वाला क्यों नहीं करा। आप फॉर्मूले से डायरेक्ट हो जाएगा, वही बात मैं पहले बोल रहा था कि फॉर्मूले से डायरेक्ट हो जाएगा, फॉर्मूले से डायरेक्ट वो ए भी आ जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो, मैंने वो पहले ही बोला था कि आइडेंटिटी से भी हो जाएगा ये। अच्छा अब जरा देखो, ये माइनस वाला आंसर क्यों है, क्योंकि बेटा ऑप्शन में नहीं है आपके, आपके ऑप्शन में है ही नहीं आंसर। ए और बी देखो, ए अगर वो आ रहा है तो फिर इसका मतलब है कि अगर वो ऑप्शन सारे मेरे पास पॉजिटिव में है ना, तो मुझे पॉजिटिव वाला आंसर ही कंसिडर करना है, नेगेटिव वाला रिजेक्ट कर दो, हालांकि वो भी आंसर है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो आंसर नहीं है, कि -5 आंसर नहीं, वो भी आंसर है। अच्छा, ये बिल्कुल सेम वाला क्वेश्चन है, चेयर और वो वाला, सही है, ये चेयर और टेबल वाला जो क्वेश्चन है, a-b को स्क्वायर करें। हाँ वो भी, हाँ उससे मुझे पता है डायरेक्ट, मैंने पहले ही बोला था आइडेंटिटी से आंसर आ जाएगा बेटा। उसमें अगर तुम लोग स्क्वायर करोगे तो उसमें एक मिडिल टर्म तुम लोग को याद होगी कि माइनस वाली आइडेंटिटी में क्या आती है सर, -2a भी आती है, तो बस उसका डिफरेंस लेके अगर तुम लोग ये वाली वैल्यू को निकाल लेते तो उससे भी आंसर आ जाता। वो भी तरीका है आइडेंटिटी वाला, बिल्कुल सही कह रहे हो। अच्छा इसमें देखो, 2 शर्ट्स एंड 4 साड़ी 1600 है, विद द सेम मनी वन कैन बाय 1 साड़ी एंड 6 शर्ट। एक साड़ी खरीद सकते हो और 6 शर्ट्स खरीद सकते हो। अच्छा, अब गेम समझ आ रहा है उसने क्या बोला है। देखो अगर इसकी प्राइस फी थी ना, 2 साड़ी और 4 शर्ट्स, शर्ट्स को मैं सी ले रहा हूँ, सही है। बे यार, एक तो ये बड़ा मसला, दोनों ऐसे ऐसे, और इनकी जो है वो प्राइस थी, उसने बोल लिया 1600। और जरा अब जरा देखो, विद द सेम मनी वन कैन बाय 1 साड़ी एंड 6 शर्ट्स। अब वो क्या कह रहा है, एक साड़ी और 6 सी, ये भी किसके बराबर है, 1600 के बराबर है। तो बस भाई हो गया क्वेश्चन सॉल्व, ये दो इक्वेशन आ रही है, इनको सॉल्व करो, एस और सी की अलग अलग वैल्यू निकलेंगी, जो वैल्यू निकल गई उसको क्या करो, जो, अच्छा एस, मुझे सिर्फ सी की वैल्यू चाहिए, सी की वैल्यू निकालो, उसको 12 से मल्टीप्लाई करके आंसर,
सबको ही क्लियर हो गया ये प्रॉब्लम? बी सही है। या किसी को कंफ्यूजन आ रही है इसमें? कंफ्यूजन आ रही है इसमें किसको भाई, क्या? अच्छा, नहीं। अच्छा इसको छोड़ो अब ये। अच्छा, इस सम ऑफ रुपीज 1360 हैज बीन डिवाइडेड बाय, क्या नाम है। अच्छा, ये प्रॉब्लम्स के बारे में बता दूं, ये बड़ा मेन पार्ट है आईआईबी की प्रॉब्लम्स का। ये बहुत ज़्यादा जो है ना, ये वाले, ये इस तरह से ही वो करें। ये जो एल्जेब्रिक के एडवांस एल्जेब्रा के क्वेश्चन है ना, एल्जेब्रा 2 के, ये बहुत ज़्यादा आते हैं पेपर में। पूरा आपका जो तक हम समझ लो, कम से कम 30% ऑफ द पेपर आपका आईबीए का वो यही होता है। ये वाले जो ये प्रॉब्लम्स दिए हुए ना इस तरह के, ये वाले प्रॉब्लम। अब जैसे ये आ गया, सम ऑफ रुपीज 1360 डिवाइडेड एबीसी such that A gets of what B gets and B gets of what C gets, such that A gets of what B gets and B gets what of what C gets। तो 20 शेयर क्या हो गया भाई? अब उसने बोला 1360 जो है वो उसको डिवाइड करना है, क्या नाम है, क्वेश्चन 5 का आंसर क्या आएगा? एक सेकंड जरा देख भाई, क्वेश्चन 5 का क्या, ये सी की वैल्यू क्या निकाली है मुझे बताओ। क्वेश्चन 5 का आंसर देवेगा 2400 आ रहा है बेटा, बी आ रहा है आंसर 5 का। एक सेकंड में अभी तक तुमने अगर इक्वेशन सही बना लिए तो फिर आंसर आ जाएगा, इसमें कोई इतना वो नहीं है। अच्छा रुक, अच्छा ये देखो, 1360 थे, ए बी सी में डिवाइड होगा, such that A gets of what B gets and B gets of what C gets। 20 शेयर। अच्छा ये जो स्टेटमेंट है ना, बड़ी टेढ़ी सी स्टेटमेंट है, A gets of what B gets। अच्छा इसका मतलब ये है कि A को जो मिल रहा है of what C gets, 20 शेयर is, इसका मतलब है 3 शेयर है, इसको मुझे 3 में डिवाइड करना है समहाउ। तो इसका जो आंसर होगा 120, नहीं 120 नहीं हो सकता। अच्छा इसमें ना ट्रायल एंड एरर करो, ज्यादा बेहतर ही है। 160, 160 से अगर मैं करूं, नहीं 160 भी नहीं, और 300, अगर मैं लूं 300 और 300 का, 300 माइनस, इसमें क्या आ रहा है मेरे पास? तो इसको अगर मैं अच्छा सही, तो इसका मतलब है हाँ, इसका आंसर डी है भाई। किसी को समझ आ रही है? बेटा ये स्टेटमेंट कुछ कह रहा है, हाँ स्टेटमेंट कुछ कह रहा है, लेकिन इसका तुम लोगों को समझ आया? एक सेकेंड रुको। बेटा divided among A, B and C such that A gets of what B gets and B gets such that A gets of what B gets। हाँ देखो, बड़ा अजीब है। इसका आंसर वैसे जो है, अगर मैं उससे देखूँ ना ट्रायल एंड एरर से, तो मेरे पास 300 आ रहा है। अब मुझे ये भी पता नहीं कि शकील जो इक्वेशन से कह रहा है वो वाली इक्वेशन से क्या आएगा। ए इज इक्वल टू बी सी, लेकिन इस और बी इज इक्वल टू सी, नहीं। अच्छा अच्छा देखो अब, बेटा B and such that A gets of what B gets and B gets of what C gets।
तो इसका मतलब तुम ये कह रहे हो कि भाई ये तो a इज इक्वल टू सी स्क्वायर हो गया। तो इसका मतलब है जो शेयर आ रहे हैं वो तुम ये कह रहे हो कि एक्स स्क्वायर एक्स और एक्स आ रहे हैं। तो अगर ये वाला भी अगर मैं प्रोपोर्शन लगा दूं तो b का शेयर ये है एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और मल्टीप्लाई बाय आपका क्या है जो टोटल जो मेरे पास अमाउंट है 360 है, अब उसको एक्स और ये हो जाएगा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस। नहीं ना बेटा, ये देख रहे हो तुम्हारी इसमें क्या है वो है। नहीं, ये इस इक्वेशन में मसला है भाई, ये इक्वेशन सही नहीं है शकील। ये इक्वेशन सही हो ही नहीं सकती इसमें क्योंकि इसके अंदर एक्स आपके पास फिर भी रह जाएगा। ये एग्जामिनर वो आपसे बोल ही नहीं रहा बेटा। अब जरा सुनो, देखो टोटल अगर मैं 300 को वो करूं, देखो आंसर्स को ना प्लस माइनस रख के सोचो। अगर देखो बी का मिडिल शेयर है, बी का शेयर मिडिल है। अगर बी का शेयर मिडिल है और वो 120 है तो यार इतना बड़ा गैप कैसे हो सकता है कि जो अमाउंट है वो 1360 उसको शेयर होनी है। बी को क्या मिल रहा है 120 और क्या नाम है वो बी गेट्स एंड बी गेट्स ऑफ व्हाट सी गेट्स बी शेयर इज। तो वो अगर मैं ये देखूं क्या नाम है 120 प्लस और 120 माइनस, ये प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट पता है तुम लोगों को। अगर मैं 120 प्लस और 120 माइनस में देखूं तो मेरे पास मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ये क्लोज आएगा, क्योंकि मेरे पास अगर मैं ऑप्शन देखूं तो 1360 को अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ उससे क्या नाम है 3 से, वो मेरे पास कुछ आ रहा है 4, ये 1 कैरी और ये 5 और ये 1 कैरी और ये 3। तो ये 453 के करीब कुछ इक्वल शेयर आ रहा है, सही है। अब मैं 120 को बैलेंस करके मैं प्लस माइनस करके मैं 453 के इक्वेट नहीं कर सकता। मैं जितना बड़ा भी 120 का रेशो 1 टाइम्स तक अगर मैं ऐड कर दूं तो मैं 453 नहीं बना सकता। आप 160 को चेक कर लो, क्या 160 को मैं 1 या 1 से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करके 453 बना सकता हूँ? नहीं बना सकता। इसका मतलब ये भी मसला हो गया। 240 को चेक करो भाई, क्या मैं बना सकता हूँ इसको 240 को क्या नाम है वैसे नंबर से मल्टीप्लाई करके 1, तो 240 प्लस 240 क्या हो जाएगा, सॉरी ये भी नहीं, इसको भी 240 और 300 में देख लेते हैं। इसका मतलब है 240 भी नहीं हो रहा। 300 में देख लो, 300 को अगर मैं उससे मल्टीप्लाई करूं तो ये 600 बन रहा है और इसका दूसरे जो वो बनेगी एंड 300 अपॉन नहीं। हाँ तो बेटा इसका आंसर जो नहीं, नहीं बेटा नहीं बन रही क्वेश्चन। तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है? ये क्वेश्चन नहीं है, ये इसी से होगा बेटा, प्लस माइनस से होगा ये क्वेश्चन प्लस माइनस से ही सॉल्व हो सकता है। ये आप उससे नहीं कर सकते। तो मेरा जो आंसर इसमें आ रहा है ना वो आ रहा है, एक सेकेंड मैं इसको कैलकुलेट कर लूँ जरा। 240 इंटू 1.5 करो, 240 इंटू 1.5 क्या आता है भाई? 240 प्लस 120 क्या बन रहा है? ये बन जाएगा आपका 360। 360 जो है वो भी आपका 453 से छोटा है। और अगर मेरा जो आखिरी आंसर है, इसका मतलब है कि काफी दूर है ये भी। हाँ इसका आंसर डी। इसके अलावा मुझे और कोई पॉसिबिलिटी समझ में नहीं आ रही इसमें। इसका आंसर नहीं, 360 आ रहा है। नहीं भाई, इसमें जो है अब देखो तुम लोग किसी को स्टेटमेंट समझ आ रही है, हैज बीन डिवाइडेड अमंग ए बी सी सच दैट ए गेट्स ऑफ व्हाट बी गेट्स एंड बी गेट्स ऑफ व्हाट सी गेट्स। ए को वो मिल रहा है जो बी को मिल रहा है और बी को क्या मिल रहा है जो सी को मिल रहा है। अब ये
बेटा इसमें बस मैं ये कह रहा हूँ कि अगर तुम लोग इक्वली डिवाइड वाली प्रोपोर्शन लगाओ 1360 को, तो 1360 को जब डिवाइड करोगे तो वो कुछ 450 के करीब कुछ आएगा, ऐसे 450s में आ रहा होगा। सही है। अगर मैं 120 लेके करता हूँ, मैं 120 प्लस माइनस अगर मैं देखता हूँ तो 120 से छोटा, क्योंकि बी का मिडिल वाला शेयर है, बी का मिडिल वाला शेयर है, अगर मैं 120 मिडिल शेयर लेता हूँ तो मेरे पास जो लार्जर शेयर होगा ना, वो आपका क्या होगा, बी के 1.5 टाइम्स राउंड अबाउट। अब देख लो, इसको 1.5 से मल्टीप्लाई करो, 1.5 या उससे क्लोज, तो ये क्या आ रहा है आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास 180। और अगर मैं 1.5 से डिवाइड करूं तो ये मेरे पास आ जाएगा आई गेस 80, 180। और ये जो है मेरे पास वो नहीं बना रहे, क्या नाम है, मेरा जो एक्चुअल शेयर है वो नहीं बना रहे। देखो, आपको ऐसी वैल्यू पिक करनी है जिसका, अब 240 को भी अगर मैं देखूं, 240 में भी आ रहा है, 240 में अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास जो लार्जर शेयर आएगा वो क्या आ जाएगा, 240 प्लस बल्कि 480 और 480, और इसको अगर मैं वो कर दूं तो 120 240 ये आ रहा है। इसमें भी मेरे पास लार्जर शेयर 300 को अगर मैं करूं, हाँ इसमें बेटा कोई और पॉसिबिलिटी है ही नहीं। नहीं, 2/3 कहाँ लिखा हुआ है भाई, ये क्वेश्चन 2/3 कहाँ लिखा हुआ है बेटा, वरना तो कोई मसला ही नहीं है ना। अगर मुझे लिमिट्स, मुझे तो लिमिट्स, अच्छा लिमिट्स वाला कॉन्सेप्ट लगाने से भाई ये दो पॉसिबल आंसर आ रहे हैं। अब इसमें भी क्या नाम है, डिस्क्रिपेंसी है, ये क्वेश्चन में कुछ डिस्क्रिपेंसी है। अच्छा ये क्या कहते हैं मुझे, मुस्तफ़ा, इसे क्वेश्चन को जरा चेक करो। मैंने आपको एक सेंड किया है ग्रुप के अंदर, इसका आंसर जरा चेक अच्छा करो। अच्छा अच्छा, नहीं अच्छा भाई, ये शाहिद ग्रुप में आपने सेंड किया, नहीं मेरे पास नहीं आया है ग्रुप में भाई, तो ये हुआ शो। नहीं भाई। अच्छा 54, अगर उसने 27 मिस करें, 27 टाइम्स उसने मिस करें तो उसने 27 किल भी करे होंगे, ये बात सबको समझ आ रही है। बी ने अगर 27 मिस करें तो उसने 27 किल भी करे होंगे, ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही भाई। अच्छा इससे पहले वाले का यार, 7 का, 7 का आंसर तुमने क्या निकाला है, एक सेकेंड, इसका सी, एक सेकेंड मुझे जरा, प्रोविडेंट फंड 150 माइनस 60,000 क्या आ रहा है, हाँ सही निकाला बिल्कुल, 1:2 का रेशियो 1, हाँ 60,000 आंसर। नहीं एक सेकेंड, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट इज इक्वल टू 1/2, हाँ सही है। अच्छा जरा ये बात समझ आ गई सबको जो मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ, कि बी ने अगर 27 मिस करे तो बी ने मारे भी कितने होंगे, 27 लो मार दिए होंगे। और अगर बी 3 शॉट्स लेता है तो ए इतनी देर में कितने शॉट ले लेता है, 5 शॉट। अगर बी ने 54 शॉट लिए तो ए ने कितने लिए होंगे, 54 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये हो जाएगा 5 to 50, और कुछ 270 शॉट्स लिए होंगे, 270 शॉट्स लिए हैं। और ए की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो उसको डिवाइड बाय 3 कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, 3 से ये 3 कैंसिल, 90, इसका आंसर डी है बेटा। बेटा अब इसमें ये किसी को समझ आ रहा है 90 कि क्यों आया इसका आंसर, कोई भी अगर कोई वॉलंटियर कर रहा है इसका आंसर 90, इसके अंदर यार देखो प्रोबेबिलिटी ना बड़ी बेसिक सी है। हाँ खैर सही कह रहे हो, प्रोबेबिलिटी हमारी कुछ कमिंग टॉपिक्स में आ जाएगी। शकील साहब आपको आया समझिए, 30, बेटा 30 नहीं आएगा, एक सेकेंड, बेटा ए है स्किल्ड बोल रहा है, ए ने कितने लोग, देखो ए फायर्स 5 शॉट्स टू बी 3,
A fires 5 shots to B's 3 but A kills only once in 3 shots. A के 3 शॉट में से एक ना मरता है, 3 मतलब वो 2 मिस करता है, क्या करता है, और B kills once in 2 shots. B जो है इन 2 शॉट्स, B जो है एक शॉट में क्या मैं अगर 2 शॉट मारता है तो उसमें से एक शॉट वो कर देता है. बी ने 27 टाइम मिस कर दिया, बी ने 27 टाइम मिस करा, यानी बी ने कितने किल करे, बी ने शॉट लिए होंगे 54, 27 का डबल, क्योंकि बी क्या करता है, किल्स वंस इन 2 शॉट. बी ने शॉट 27 टाइम मिस करा तो 54 टाइम्स उसने शॉट लिए, और बी ने अगर 54 शॉट लिए तो ए ने, अच्छा हाँ, ये डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, तो बी क्या नाम है आपके, उसने लिए होंगे 54 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 3. हाँ यही आंसर आ रहा है, बी के जो शॉट्स आ रहे हैं, तो फिर वो 270/3, तो ये इसका 54 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 3 सिंपल. क्या नाम है, मिस 27 टाइम्स, ए जो है वो, बी ने 27 बार मिस करा और ए ने कितने मारे. बस सारा गेम ये है कि भाई ए ने शॉट कितने खेले होंगे, ए ने शॉट खेले होंगे 90 शॉट्स ए ने खेले होंगे. हाँ सही कह रहा है शकील, जो मैंने कैलकुलेशन की थी वो 90 शॉट्स ए ने खेले, और 90 में से उसने, मैं वही कंफ्यूज कर दिया, ए ने मारे कितने, वो ये नहीं कह रहा है ए ने शॉट कितने खेले, ए ने मारे कितने, तो ए की मारने की जो ए मारता है वो 1/3 होते हैं, तो 90 शॉट खेले, 1/3 मारता है, तो 30 इसका आंसर आ रहा है. ये बात यार, ये प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड नहीं है इतना. हाँ किल्ड किल्ड वाली बात है. मेरा भी आंसर 30 आ रहा है, समझ गई बात. ये जो कैलकुलेशन हम लोगों ने करी है, ये पता चल गया कि ए ने शॉट खेले कितना है. सही है. अच्छा, हैंदन काउस, ये भी थोड़ा सही लग रहा है. मैन हैज सम हैंड इफ द नंबर ऑफ हेड्स बी 48 एंड द नंबर ऑफ फीट इक्वल्स 140, देन द नंबर ऑफ, अब जरा देखो भाई, हेड जो होते हैं वो 2 टाइम्स जो है वो फीट होते हैं, बस इस इंफॉर्मेशन को यूज करके नंबर ऑफ हैंड्स निकाल लोगे या नहीं निकाल पाओगे. इफ द नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं, 48 है. क्या नाम है, अ मैन हैज सम हेन्स एंड काउस, इफ द नंबर ऑफ, अच्छा नहीं 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 सॉरी इसमें काउस भी तो है यार, काउस का जो रेशो होता है, काउस का हेड से रेशो होता है 1:4, और हेन्स का रेशो होता है 1:2. अब वो कह रहा है हेड जो है इक्वल है, काओ के हेड्स और जो इक्वल है 48 के, एंड द क्या नाम है, एंड द नंबर ऑफ फीट इक्वल्स 140, मतलब टोटल हेड्स जो हैं हमारे पास जितने भी हैं, हेड्स मेरे पास टोटल 48 हैं, और फीट मेरे पास टोटल, जरा देखो कि, आपका 140 है. अब देखो अगर मेरे पास सारी मुर्गियां हों, मेरे पास कितने होने चाहिए थे, 48 × 2, क्या नाम है, अगर मेरे पास सारी वो होती, सारी मुर्गियां होती, तो मेरे पास हेड का काउंट आना मेरे पास फुट आने चाहिए थे, अगर मेरे पास सारी मुर्गियां होती तो मेरे पास आने चाहिए थे 96. ये बात सबको समझ आ गई या नहीं आई, 96 होने चाहिए थे. हाँ अब 96 होने चाहिए थे, लेकिन मेरे पास कितने फुट टोटल, 140 है, इसका मतलब है 140 माइनस 96 करो. इसका मेरे ख्याल से आ जाएगा, इसका आएगा 44. सही है, तो ये 44 टांगे जो है ना, ये एक्स्ट्रा आ रही है. अब ये 44 क्या नाम है, जो लेग्स एक्स्ट्रा आ रही हैं, इसका मतलब है जो क्या नाम है, काओ का जो रेशो आ रहा है, अब अगर मैं इसको करूं, अब मेरे पास 44 क्या नाम है लेग, इसको डिवाइड बाय 2 अगर मैं करूं तो 22, इसका मतलब है अगर मेरे पास एक्स्ट्रा जो वो आ रहे हैं वो 22 है,
क्या नाम है, जो पेयर, जो एक्स्ट्रा पेयर आ रहा है लेग्स का वो 22 है। और अगर ये 22 है तो हैंड्स को अगर मैं एज्यूम कर लूँ, अगर हाँ 96 ही आएगा, तो इसका आंसर तुम लोगों क्या आ रहा है, मेरा जो आंसर आ रहा है इसका 48 एंड द नंबर ऑफ 28 22 नंबर ऑफ हैंड्स विल बी, नंबर ऑफ हैंड्स आ जाएंगी आपकी 1:2 और 1:4। हाँ 22 तक आ गए, और 22 के देन नंबर ऑफ, अच्छा वो मुझसे नंबर ऑफ हैंड्स पूछ रहा है। ये मेरे पास जो है वो आ गई, क्या नाम है 22 उसके वो आ गए काउस के, 22 काउस के वो आ गए। अब इसका मतलब है 96 में से, अच्छा हाँ सॉरी ये आ रहा था ना मेरे पास 44। हाँ तो हैंड्स का नंबर यही क्या नाम है, ये इसका वो आ रहा है। अ, एक सेकेंड जरा मुझे उसको क्रॉस चेक। 44 नहीं, 44 हाँ, 44 प्लस यही आएगा 22। देखो 44 आंसर नहीं होगा, वो पेयर्स में आ रहा है आंसर जो तुम लोग देविका, ये जो तुम 44 बोल रही हो ना, ये पेयर्स में आ रहा है। टांगे 2 से जो 4 का गैप आ रहा है, जो 2 एक्स्ट्रा लेग्स आ रही हैं, वो उसको एक पेयर कंसिडर करो, क्योंकि तुमने चिकन वाले जो उसको है वो एक यूनिट अगर कंसिडर करा है, तो एक्स्ट्रा जो 2 लेग्स हैं उनको भी एक पेयर कंसिडर करो। उसमें तो नंबर ऑफ काउस, नंबर ऑफ काउस जो की जो लेग्स हैं वो कितनी है वो पता चल गया। नंबर ऑफ काउस की मुझे पता चल गई, वो है भाई 96। अब 96 थी, तो उसके बाद अगर मैंने डिफरेंस निकाला तो 44 लेग्स उसकी आ रही हैं चिकन की। 44 को जब मैंने डिवाइड बाय 2 करा तो मेरे पास जो है वो आ जाएगा। अच्छा एक सेकंड जरा, इसमें कुछ वो हो रही है, हम लोग कुछ डिस्क्रिपेंसी कर रहे हैं, एक सेकंड जरा रुको। अच्छा इसमें 22 यार, मुझे लग रहा है मैंने काउस का निकाल दिया। काउस का आ रहा है 1:4 और 1:2। नंबर ऑफ हैंड्स पता करनी है, और अगर मेरे पास हेड, मल्टीप्लाई बाय 2, सॉरी, तो ये हो जाता 40 160, 160 को अगर मैं 8 4 32 192। सारी काउस अगर होती तो ये मेरे पास ये लेग्स आ रही थी, और सारी हैंड्स अगर ये होती तो मेरे पास ये लेग्स आ रही थी। अगर मैं, भाई इसमें ना एक सेकेंड, और अगर इसमें हम कहाँ गलती कर रहे हैं भाई, इसमें अच्छा भाई एक्स प्लस, अच्छा देखो यार इसमें रेशो तो लग रहा है। अब मुझे बस मुझे एक बात बता यार, चिकन का हेड, चिकन का नंबर जो है ना ले लो, मिसाल के तौर पे चिकन को मैं एक्स ले रहा हूँ, सही है, और मैं काओ को ले रहा हूँ वाई। अगर चिकन क्या नाम है, चिकन और काओ, देखो चिकन और काओ के क्या नाम है जो हेड्स मिलके आ रहे हैं, नंबर ऑफ चिकन और नंबर ऑफ काउस के जो हेड मिलके आ रहे हैं 48, ये बात सबको समझ आ गई। चिकन और काओ के नंबर ऑफ हेड्स मिलके आ रहे हैं 48, सही है। और देखो चिकन का नंबर एक्स है, अब चिकन के बाद जितनी कितनी टाइम्स लेग्स होती हैं हेड के, वो 2 टाइम्स होती हैं, 2x। सही हो गया, ये बात भी हो गई क्लियर। और चिकन के पास काउस के पास कितने टाइम होती है 4y। तो और मुझे उसने बताया हुआ है ये लेग्स कितनी है 140 है। अच्छा अब ये दो इक्वेशन मेरे पास आ गई, अब ये दो इक्वेशन आ गई, तो इससे आई गेस के आंसर, अब मुझे निकालना है इसमें से नंबर ऑफ चिकन। हाँ नंबर ऑफ चिकन निकालो, नंबर ऑफ चिकन एक्स है, तो इससे एक्स क्या आ रहा है भाई, एस कैलकुलेट करो, x + 2y जो है ये 70 है।
और x 48 माइनस y है, x इज इक्वल टू 70 माइनस 2y, और x यहाँ से सब्स्टिट्यूट करके क्या आंसर आ रहा है, y 70 माइनस 2y, और y को सब्स्टिट्यूट करो जरा, y जो है यहाँ से आ जाएगा 48 माइनस x। बस आई यार इससे आ जाना चाहिए अब सही, और इंटू 48 माइनस एक्स करो जरा, 48 और ये आई गेस 96 आएगा, और ये 70 माइनस 2 इंटू 70 माइनस 2y, एक्स प्लस 4y, तो ये 2x प्लस 4y 140 था, x प्लस 2y 70 हो गया, और ये आ जाएगा x और माइनस प्लस का 2x, तो ये माइनस x प्लस का 2x आ जाएगा, सही है। ये प्लस का 2x उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का x, और ये माइनस का 2x, x माइनस 2x हो जाएगा, तो ये माइनस हो गया अल्टीमेटली, और ये 70 माइनस 96 आ जाएगा। अब ये 70 माइनस 96 आ गया, तो अब माइनस एक्स इक्वल टू 70 माइनस 26, और ये माइनस आप लोगों को पता है कैंसिल हो जाता है, तो ये 26 जो है इसके अंदर मेरे पास, का मतलब है कि नंबर ऑफ चिकन जो है ना मेरे पास वो 26 है, और नंबर ऑफ चिकन अगर 26 हैं तो नंबर ऑफ वो क्या होंगी 26। देखो पहले मैंने क्या गलती करी थी, मैंने नंबर ऑफ काउस निकाल दी थी। अब देखो x प्लस वाई 48, अगर चिकन 26 है, और क्या नाम है चिकन 26 है, और अगर वो काउस को देखो 26 प्लस 22 करो तुम लोग, देखो क्या आता है 48, टोटल नंबर वही आ गया। पहले हमने क्या गलती करी, हमने काउस निकाली थी, लेकिन हमें चिकन्स निकालनी है। अब जरा इस चीज का ख्याल रखना इक्वेशन का, कि वो इक्वेशन पूछ क्या रहा है, या तो ये सिंपल तरीका जो मैंने रेशो से लगाया था उससे काउस का नंबर निकल जाएगा सीधा सीधा, उसमें से 48 में से टोटल को माइनस कर लो, वो भी वो ज्यादा आसान तरीका है। जो जिसको समझ आ रहा है, एक इक्वेशन वाला तरीका है और एक ये वाला तरीका है, तो जो जिसको समझ आ रहा है थोड़े से नहीं, हाँ ये भी सही है जो अहमद बोल रहा है भाई। नहीं अहमद, तुमने तो वही सॉल्व करा है ना जो मैंने किया है, तो 26 आ रहा है आंसर तुम्हारा, एक सेकेंड। हाँ 26 आ रहा है ना, तो बस देख लो। देखो आसान तरीका क्या है कि रेशो वाले तरीके से तुम लोग काउस का नंबर निकाल लो, काउस का नंबर निकाल लो कि भाई एक्स्ट्रा जो आ रहा था मेरे पास, क्या आ रहा था 44 लेग्स एक्स्ट्रा आ रही थी, उसको डिवाइड बाय 2 कर दो। इसका मतलब मुझे पता चल गया कि काउस कितनी है, 22 काउस तो हैं। अब 22 काउस हैं, टोटल हेड्स मेरे पास कितने हैं 48 है, 48 में से जब 22 माइनस करोगे तो ऑफ कोर्स यार तुम्हारे पास 26 हेड्स हैं। ये समझ आया सबको, सबका वन स्टेप वाली सोल्यूशन है ये। एक्स्ट्रा लेग्स मेरे पास होनी चाहिए थी कितनी, लेकिन काउस की वजह से आ गई इतनी, तो इसका मतलब है जो नंबर ऑफ काउस है मेरे पास वो पता चल गई, और उसके बाद ये ज्यादा आसान तरीका, तो ये कर लोगे तो मुझे जरा वो लग रहा है। अच्छा ये भी साइमल्टेनियस इक्वेशंस का है, क्या नाम है, इसको भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इसको भी हम हाँ। नहीं ना शकील, देखो तुम इक्वेशन बना के करो, तुम वो रेशो वाले तरीके से कर लो ना, मैंने भी इक्वेशन बना के करा लेकिन वो ज्यादा आसान हो रहा है। कि लेग्स का डिफरेंस निकालो, नंबर ऑफ काउस निकालो, नंबर ऑफ काउस निकल गई 48 में से माइनस कर लो यार, तो वो नंबर ऑफ चिकन ही होंगी ऑफ कोर्स। अच्छा ये देखो 5y प्लस जेड 19 है, y माइनस 3z 7 है, तो y प्लस जेड बोल रहा है वो कितना है भाई, बहुत ही आसान। ए क्यूब, अच्छा ए इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी, अच्छा भाई ये क्यूब वाली आइडेंटिटीज भी आ गई हैं इसमें, और क्या है रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम आ गया। काम करो अगली क्लास में। हाँ अच्छा अगली ये क्लास के लिए, फैक्टर्स वाला, दरअसल अगली क्लास में मतलब फैक्टर, ये काफी ये जो ज्यादा हो जाएंगे। फैक्टर्स वाला है ना रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम, अब यहाँ से वो शुरू हो रहा है, अब उसमें जरा